नमस्कार दोस्तों, मैं रविदेव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, मैं आज मैथ्स का एक बहुत शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। ये टॉपिक है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से। मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा और फिर इस पे आधारित एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न आपको दिखाऊंगा। यकीन मानना, एक बार आपने ये प्रश्न पढ़ लिए या आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी समझने की जरूरत नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट को टॉप नॉच क्वेश्चन कहता हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को टॉप नॉच कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। तो आइए, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि आपको सवाल दिखाई दे रहा है बोर्ड के पर 1 + 10 29 और गुणा में 10 16 + 1। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक अलग कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए आप देखिए एक बार। इसे अगर मैं आपसे बताऊं बेटा, ये सवाल कुछ ऐसा है कि अगर कभी भी बच्चे बड़े ध्यान से देखना ये चीज, तो अगर कभी भी बेटा ऐसा हो कि a + b बराबर अगर या तो आपका 45 डिग्री हो और या फिर आपका 225 डिग्री, दोनों में से कोई एक भी डिग्री आ जाए तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे बेटा ये चीज समझना, 1 + का 10a और 1 + का कितना हो गया बेटा यहां पे 10b। तो इसका मान बेटा ये आता है हमेशा 2 और ये होता है 1 - का। अगर मैं इसी चीज को कोट में ले लेता हूं, कोट में ले लिया मैंने और मैंने कहा कि 1 - कोट है और 1 - कितना हो गया कोट p, तो इसका मान कितना आ गया, ये भी 2 है। एक तो ये कॉन्सेप्ट, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा और एकदम लवली कैटेगरी का कॉन्सेप्ट है। आप इस बात को समझिए। अगर मैं इसी चीज के सामने एक और चीज लिख देता हूं, देखो ये चीज है, अगर कभी ऐसा हो कि a + b का मान, बेटा ये समझना, a + b का मान 135 डिग्री है। देखो इस पे सवाल आ चुके हैं, इस पे सवाल आया नहीं है। अब ये नहीं कि आ नहीं सकता, भविष्य में आ सकता है इसका सवाल। तो ये कॉन्सेप्ट अभी समझते हुए चलना। तो मैं आपसे कहता हूं देन, तब बात क्या है कि जो आपको प्लस में नजर आ रहा है, 10 प्लस में नजर आ रहा है बेटा, ये तो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस की चीज है ये किस में हो जाएगी, प्लस में। तो मैं आपसे कहता हूं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - का 10a और 1 - का 10b। इसका भी मान एज इट इज 2 होता है। अगर मैं कोट में लेके चलता हूं तो कोट होता है 1 + कोट a और 1 + कितना हो गया है कोट b और बराबर कितना होता है 2। एक कॉन्सेप्ट बच्चे ये है अपने आप में जो बड़ा ही शानदार गजब लेवल का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, धर्मशास्त्रों के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को गजब का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो ये बात आप समझ के चलना, मजा आ जाएगा पढ़ के यार, आप देखो एक बार, बहुत मजा आएगा। अब देखिए इस चीज को मैं और बताता हूं बेटा, ये जो सवाल है इसी पे आधारित सवाल है। मैंने आपको थ्योरी बताई अभी। अब थ्योरी देखिए, अगर ये 1 + 10 29 है और 10 16 + कितना हो गया है 1। मैं आपसे कहता हूं देखो, ये सवाल अगर ना कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो ये सवाल इंपॉसिबल तो कहूंगा नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग सवाल कहूंगा। अब एक झटके में शॉर्टकट में उड़ा दोगे मेरे भाई। अगर मैं इसे a मान लूं, इस समय यहां पे b मान लूं, तो बच्चे बताओ a + b का मान कितना हो गया, 29 + के 16 सर, ये हो गया कितना 45 डिग्री। और अगर a + b का मान बेटा 45 डिग्री होता है तो इस कैटेगरी का पूरे का मान कितना होता है 2। अब ये भी तो समझा मैंने कॉन्सेप्ट्स के अंदर। अब देखो एक और सवाल, आप इसी चीज पे आप एक और सवाल देखिए। ये वाला सवाल बड़ा खूबसूरत बेहतरीन सवाल है बेटा। सवाल है जैसे 1 + 10 199 और 1 + 10 26 डिग्री। बड़ा शानदार सवाल है यार। 1 + कोट 99 और 1 + कोट कितना हो गया 36 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री, ये होते हैं सवाल। मैं कहता हूं बेटा सुनो, बहुत ठंडे दिमाग से करनी है चीजें। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसे a मान लूं, इसे यहां b मान लेता हूं, तो आप मुझे a और b को जोड़ के बताओ कितना आ गया। 199 और 26 कितना होता है बेटा, सर 199 और 26 होता है 225। और अभी तो बताया मैंने, अगर 45 या 225 होता है तो इसी चीज के मान को तो समझा, यही तो बात समझाई अभी मैंने। ये रही, अगर 225 हो तो तुरंत आपका उत्तर सामने वाले का कितना आने वाला है 2। आपने कहा इसका आंसर 2 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से लिखते हैं इसके आंसर को। मैंने कहा इसका आंसर अच्छे से लिखते हैं 2। बेटा नीचे समझो, अगर मैं इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, मैंने कहा 99 + 36 कितना होता है, आप कहेंगे 135। क्या मैंने आपको 135 का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया? कहेंगे यस सर समझाया है। तो ये जो 135 का कॉन्सेप्ट है यही तुम्हें बताता है सारी बातें। इसका भी मान कितना है 2। बट आपको ये भी बताया था कि यहां 10 माइनस में होता है और कोट आपका प्लस में होता है। तो 135 के केस में कोट प्लस में, तो इसका भी आंसर 2। और 2/2 का मान कितना आ गया कट पिटा के 1। कहानी खत्म सवाल की। इससे ज्यादा टाइम अगर आप दे रहे हो सवाल को तो पाप है मेरे भाई। P, AAA, AAA, AAA लगाते चले जाओ, इतना बड़ा पाप है।
सुनो जरा, समझो कहानी को। अगर मैं अगला सवाल देता हूं बेटा, देखो ये रहा अगला सवाल आपके सामने, बड़ा शानदार बेहतरीन सा सवाल मैंने आपको दिया है, समझिए एक बार। ये भी वैरायटी है सवाल की, मैंने अलग अलग वैरायटी के सवाल रखे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर सवाल आता है तो मैं कह रहा हूं सवाल एग्जाम वाला इतना ही घुमा के देगा, इससे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है आपको। देखो कैसे बेटा, ये बताओ अगर मैं इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, ये tan 245 और ये tan कितना हो गया 200, तो अगर आप यहां पे a प्लस b जोड़ते हैं तो आप जोड़ेंगे 245। ये सवाल समझना जरूरी है, इसको समझिए, बड़ा मजेदार सवाल है बेटा। आपको पता है कि tan माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, tan के अंदर माइनस थीटा जाता है कि नहीं जाता। अब वहां से थीटा उठाओ, ये जो माइनस के tan आपका 200 डिग्री है, इसका मतलब यही तो है कि tan माइनस के 200 डिग्री अंदर कर दो आप उठा के। अगर मैंने इतना काम कर दिया तो ये बताओ कि यहां से b का मान कितना आ गया, b का मान चेक करो, b का मान कितना है तो माइनस के 200, तो मेरे भाई यहां से भी तो 45 मिल रहा है। अरे 45 मिलना चाहिए, इसे भी मिलना चाहिए 45, ऐसे नहीं मिल रहा तो ऐसे मिलेगा 45। तुरंत एकदम से तुम्हारा आंसर क्या आएगा सामने वाले का 2। चलिए कोई बात नहीं, हमने इस बात को भी समझा। बेटा ये बताओ नीचे देखो, अगर मैं इसे a और इसे b मान लूं तो यहां पे a प्लस b का मान कितना है सर, ये 250 है, और ये भी आपका इसी हिसाब से, बिल्कुल इसी हिसाब से देखो। अगर मैं यहां करना चाहूं तो माइनस के tan कितना है 205, तो ये हो जाएगा tan कितना माइनस के 205 डिग्री। सभी को पता है, आपको पता है कि कोस और सेक अपना माइनस खाता है लेकिन tan और साइन नहीं खाते, तो मैंने यही किया। तो माइनस का कितना हो गया 205 और तब भी कितना है 45, तो इसका मतलब यहां से भी 2 और 2/2 का मान कितना है 1 आंसर है। बताइए ये चीज जो है बेटा, ये वाली चीजें आपको ज्यादा भाव नहीं देना इन चीजों को। ये चीजें जो है ये कॉन्सेप्चुअल चीजें, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। पहली बात, ये चीजें सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, जो मैंने सॉल्यूशन कराया है ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो उस चीज को। इसलिए मैंने क्या किया, ये बातें अभी लिख दी मैंने, यहां पे लिख दी मैंने। अब देखिए मैं एक और सवाल कराता हूं, ऐसा ही एक और बढ़िया सा लवली सा आप सवाल देखिए, आपके सामने परोस दिया है बेहतरीन सवाल। धर्म ग्रंथों शास्त्रों के अंदर इसी सवाल को बेहतरीन का सवाल कहा गया है, वेरी वेरी बेहतरीन सवाल। देखो जरा कैसे। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, वेरी अच्छे तरीके से बताना ये बात तो आप मुझे। मैंने कहा लाड लो, अगर ये 20 और मैं यहां पे मिला दूं 20 और 25 को एक साथ गुणा कर दूं, तो तुम कहोगे यहां से 20 उठाया वहां से 25 उठाया, कितना आ गया 45, इसका मतलब मान कितना आ गया 2। मैंने कहा इन दोनों को उठा लो एक बार आप। अगर आप इन दोनों को उठाते हो तो प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे, यहां से 24 उठाया, यहां से 21 उठाया, तब भी कितना आ गया 45 आ गया, तो यहां से भी कितना मान आ गया 2। आपको पता है इनकी गुणा करके दो, आपको पता है इनकी गुणा करके दो, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, ये बात लिखने की है कोई 4 हो गया यार। बताइए खत्म। इस तरीके के सवाल कभी भी अगर तुम्हारे सामने जीवन में बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे सवाल को रोक पाएंगे। आप ऐसे सवाल अगर आपके सामने आए तो आप नहीं रुकेंगे, सवाल को आपको ठोक के करना है। ये सवाल अगर कभी छाते फेंक के अगर मार भी दिए एग्जामिनर ने, कोई दिक्कत नहीं, आप इतने तैयार हो, इतने मजबूत हो मेरे भाई कि आप आंसर फेंक के मारोगे उनका। बताइए, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जो मुझे समझाना था। मैं आपकी इसी तरीके से हर हफ्ते हर रोज मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा, एक कॉन्सेप्ट उठाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझा के उसके बारे में सवाल कराऊंगा उसके बारे में, और अलग अलग वैरायटी के 4-5 सवाल लगातार कराऊंगा मैं डेली, ताकि आप इसे कहते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी कमांड होना, कॉन्सेप्चुअली भी और क्वेश्चंस को लेके भी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए रविदेव की तरफ से सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।